मैं दुर्गेश सिंह और आप सभी का स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रैकर एग्जाम में। और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे क्योंकि आप सभी लोगों का यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी हो गया। ठीक है, तो सभी अभ्यर्थियों के लिए एक आवश्यक सूचना है। जो भी अभ्यर्थी यूपी टेट का आवेदन करने के लिए क्या क्या आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और आप लोगों को कैसे कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए और आप लोग कौन कौन अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शिक्षा चयन सेवा आयोग ने यूपी टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब देखिए, यूपी टेट के नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी जो सीटेट टेट पास बैठे हैं उनको एक उम्मीद है कि बेसिक में जो शिक्षक भर्ती है यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि सुपर टेट एग्जाम होगा या नहीं होगा टेट विज्ञापन के बाद। तो सबसे पहले एक बात हम आपको बताने वाले हैं, जो टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी जो सबसे पहली 3 चीजों का बदलाव हुआ है। एक फीस को बदलाव को लेके हुआ है, यानी कि जो फीस है वो पिछली बार से ज्यादा फीस है। ठीक है, सिलेबस पैटर्न आपका पिछली बार वाला ही रखा, जो पहले था वही है। दूसरी बात, यूपी टेट के नोटिफिकेशन, एक बहुत सारे बच्चों को डाउट है जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, क्योंकि जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिक में फॉर्म भरने के लिए यानी कि पीआरटी में फॉर्म भरने का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में यदि प्राथमिक में बीएड शामिल हो तो वो एलिजिबल हो पाए। ठीक है, तो बीएड वाले भी अभ्यर्थी यहाँ पे पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं, एक ये आदेश ऐसा आया हुआ है। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। आप लोगों में से जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन लोगों ने आयोग के द्वारा टेट का तो नोटिफिकेशन आ गया, लेकिन अब आयोग क्या कर रहा है, नेक्स्ट वर्क आयोग किसका चल रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत बड़ी अपडेट। देखिए, अभी आयोग ने सिर्फ 6 मंथ का ही कैलेंडर जारी किया, जिसमें उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का, टीजीटी पीजीटी एग्जाम का और आपका यूपी टेट एग्जाम, जो कि आपका 2, 3, 4 जुलाई को यानी कि 3 डेज में ये एग्जाम होने वाला है। अब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी फॉर्म डालेंगे, लगभग ये मान के चलिए 20 लाख के आसपास यहाँ पर आवेदन देखने को मिलेंगे, 20 लाख के आसपास। अब यहाँ पे कौन कौन आवेदन कर सकता है? देखिए, यहाँ पे आवेदन वो अभ्यर्थी कर सकते हैं जो डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में है या अभी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दिए, वो डाल सकते हैं, बिल्कुल फॉर्म आप डाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट सेमेस्टर वाले भी अभ्यर्थी फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कि बीएड या डीलेट अपेयरिंग छात्र हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि बीएड डीलेट जो अपेयरिंग है, अपेयरिंग मतलब आप बीएड या डीलेट कर रहे हैं तब भी फॉर्म आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ साथ आप में से जो अभ्यर्थी शिक्षक हैं, शिक्षकों के लिए भी ये आवेदन दिया, क्योंकि जो टेट अनिवार्यता के नियम को लेके यहां पर शिक्षक भी आवेदन करेंगे। ठीक है, तो इसलिए 20 लाख के आसपास आवेदन आप लोगों का होगा। अब देखो, ओडीआर कैसे करना। ओडीआर बहुत इजी है। यदि किसी अभ्यर्थियों को ओडीआर फॉर्म भरवाना है तो किसी भी दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप ओडीआर फॉर्म हमारे इस नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। ओटीआर आपको फॉर्म जो आपकी डिटेल्स होती है ओटीआर में, ठीक है, आपको एक अपनी मेल आईडी, आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है, और आपका जो फोटो है, लाइव फोटो लगेगी उसमें, और इसके साथ साथ जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पे वो अभ्यर्थी जिन लोगों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस है लेकिन उनका सर्टिफिकेट है या नहीं। सबसे पहले आप लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यदि अप्रैल से पहले का, ठीक है, यानी कि मार्च का है तब भी आपका एलिजिबल माना जाएगा। यदि मार्च के बाद आप अप्रैल में भी बनवा लेते हैं तब भी आप बन के फॉर्म भर सकते हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जरूर फॉर्म भरते हैं, ये आपके लिए मौका मिल रहा है कि आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। और आपके जो बच्चे बार बार जनरल कैंडिडेट के नहीं पास कर पा रहे थे टेट, तो उनके लिए एक अभ्यर्थियों के लिए अच्छा मौका है। ठीक है, सबसे पहली बात। अब ये देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी जो आवेदन करेंगे उनमें से ये ईडब्ल्यूएस में थोड़ा चेंजमेंट आया कि आपकी जो कट ऑफ है पासिंग मार्क वाला वो 82 नंबर ही चाहिए, यानी कि ओबीसी एससी एसटी पासिंग नंबर होता है इसमें। जैसे आप जनरल कैंडिडेट है तो आपके लिए 90 नंबर चाहिए टेट पास होने के लिए। ठीक है, साथ में यहाँ पे जो बच्चा एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट है उसको चाहिए, या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है उसको चाहिए टोटल 82 नंबर पासिंग में, यानी कि आपके 82 नंबर है तब भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज अपडेट थी। इसके बाद आप लोग आवेदन की जो डेट है वो 27 मार्च से है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको भर्ती की बात कर रहा हूं, शिक्षक भर्ती के, क्योंकि टेट और पेट देते रहेंगे सरकार। यहां से टेट एग्जाम कराएगी, लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए कमा लेगी, यानी कि आयोग अपना काम करके सरकार को दे देगा। लेकिन ये जो फीस वृद्धि हुई है, यानी कि 2000 पेपर 1 पेपर 2 जनरल वाले अभ्यर्थी या ओबीसी वाले कैंडिडेट या यूडब्ल्यूएस डालेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। भाई यदि एससी एससी कैंडिडेट है, यदि दोनों पेपर भरेंगे तो आपको 1000, यदि आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपको 600 ये पे करना पड़ेगा, यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को फॉर्म भरने के लिए। अब आ जाते हैं, देखिए इतनी फीस वृद्धि हुई, यहां से लगभग 80 करोड़ रुपए तो आयोग कमा लेगा। अब देखिए, आयोग
जब ये कर रहा है, इतना सारा चीजें कर रही, तो एक मेरे चीज में जहन आ रही है, वो क्या आ रही है, एक अपडेट्स आप लोगों के बीच में बता रहा हूं मैं, कि आयोग यदि पोर्टल पे काम कर रहा है, जैसे अध्याचन पोर्टल पर काम कर रहा है और नियमावली पर काम कर रहा है, तो ये अब क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी करा रहे हैं, अध्याचन और यदि नियमावली बनाई जा रही, तो भाई एक बात कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि प्राथमिक में भी भर्ती ये देंगे, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का अध्याचन मिलने के साथ साथ प्राथमिक में भी अध्याचन मिलेगा, और जहां पर उम्मीद है कि बहुत बड़ी वैकेंसी नहीं, यहाँ पे 25 से 30 हजार के बीच में ही वैकेंसी देखने को मिल सकती है टेट एग्जाम के बाद। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर अभी भी आत्मविश्वास नहीं बनाए, क्योंकि सरकार बार बार 5 साल नहीं बल्कि 8 वर्ष से करा जाए। लेकिन मैं आपको एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं, वही गवर्नमेंट है जिसने 69,000 शिक्षक भर्ती 3 माह में करा दी थी, यानी कि टेट एग्जाम के बाद 1 महीने में 69,000 वैकेंसी का पेपर और ज्वाइनिंग 1 महीने के अंदर करा दी, यानी कि टोटल 3 महीने में पूरा प्रोसेस करा लिया था 69,000 बार। कहीं ऐसा ना हो ये जो 25 से 30 हजार की वैकेंसी यदि सरकार कराना चाहेगी, तो एक बार फिर सरकार 69,000 जैसे ही इस वैकेंसी को भी इतिहास बना देगी। वही सरकार है जिसने 3 माह में वैकेंसी कराई है, और यही वो उत्तर प्रदेश सरकार है जो 8 वर्ष में भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं दी है। तो टेट की बात कुछ भी नहीं कहा जा सकता, यानी कि मामला 50-50 पर है। जो थोड़ा सा संज्ञान रूप में देखा जाए तो अधिकारी भी इस चीज को थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, क्योंकि यदि इस तरीके से आयोग में कार्य किया जा रहा है, और आयोग में जो अध्यक्ष है वर्तमान में प्रशांत जी, तो वो बहुत इस चीज को बैलेंस लेके चल रहे कि इन्होंने बीएड के लिए वैकेंसी दी है, टीजीटी पीजीटी, तो ये मान के चलिए डीएलएड वाले भी अभ्यर्थियों की वैकेंसी मिलना निश्चित है, यदि अध्याचन और नियमावली पर कार्य चल रहा। कारण यही का अध्याचन जैसे कंप्लीट होगा तो 25 से 30 हजार बेसिक में भर्ती देखने को मिल सकती है। मेरे भाई थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, पढ़ाई करिए, टेट एग्जाम के बाद एक मतलब सकारात्मक चीजों को देख के काम करिए, तो हो सकता है बेसिक में वैकेंसी दे। ठीक है, अब थोड़ा सा आप वेट करिए, ये स्पष्टीकरण सारा आप लोगों को अप्रैल मई में भर्ती का कहीं ना कहीं आपको रोड मैप देखने को मिल जाएगा। यदि वैकेंसी देनी होगी तो ये अप्रैल या मई में आयोग हलचल ऐसा कर देगा, या शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आप लोगों को जानकारी प्रदान कर देगा, जिससे बेसिक में भर्ती की उम्मीद जो है आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है, सबसे पहली बात, जो अभ्यर्थी सीसी एजुकेटर में जो अभी वैकेंसीज आ रही हैं, ये भी बहुत आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो वैकेंसी भरी जा रही है, ये भी शिक्षा विभाग में कई वैकेंसी हो रही, तो उसके कारण भी वैकेंसी आपको बहुत कम पदों में देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है डेट परीक्षा के बाद आयोग अध्याचन यदि नियमावली बना रहा है तो बेसिक में भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले जो अपडेट के लिए जुड़ना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप सभी लोग, जिनको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में, साथ में आप लोग संकल्प बैच जो हमारा है यूपी टेट का, वो भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपी टेट की एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे, अभी बहुत सारे अभ्यर्थी करेंगे, ये हमारी 6000 की प्रैक्टिस बुक है, और इसके साथ साथ आप लोगों को 10 मॉक टेस्ट पेपर है, मतलब ओवरऑल आपको ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस सेट बुक है। तो ये बच्चे जो लेना चाहते हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी किताब है। इस बुक को आप लोगों को ई बुक फॉर्म में भी मिल जाएगी। ई बुक मेरी रेडी हो रही है, और ई बुक जैसे ही रेडी हो जाएगी वो आपको हमारे क्रैकर एग्जाम ऐप पर मात्र आपको 90 रुपए में ई बुक मिल जाएगी। यानी बहुत सारे बच्चे नहीं इतनी कॉस्टली किताब ले पाएंगे, 300-350 की किताब है, बट यदि आप लोग ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ई बुक सेक्शन में जाके आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, ये बुक आप लोग ले लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत बेहतरीन बुक है। साथ में आप लोगों को यूपी टेट के हैंड रिटन नोट्स की किट भी है, जिस बच्चों इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो ले सकते हैं। बाद बाकी संकल्प बैच का 2.0 बैच भी हमारा इनरोल होने वाला है, जिसमें आप लोग बैचेस को ले लीजिएगा। 799 रुपए में आपका सिर्फ पीआरटी यानी प्राथमिक का ही बैच चलेगा, पेपर डुका नहीं चलेगा। ओनली हमारे पास टीम बहुत कम है और समय भी मेरे पास बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि आपके साथ साथ बहुत सारे अभ्यर्थी वेट कर रहे थे नोटिफिकेशन की क्लासेस, ऑलमोस्ट हिंदी की क्लासेस हो चुकी हैं आपका, इसी तरीके से इंग्लिश की और आपका ईवीएस की संकल्प क्लास जो संकल्प बैचेस है उस पर स्टार्ट हो चुका। तो आप लोग अपडेट के लिए क्रैकर एग्जाम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रही, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक भी पॉजिटिव लेके हम लोग आगे की भी तैयारी को लेके रेडी वैकेंसी होती है तो वही इतिहास बन सकता है जो 69,000 का बना है। इस बात को लोग आप बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।